कल किसी स्टूडेंट ने मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि मैडम ये एथिक्स यूनिवर्सल है क्या? तो हम आज इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एथिक्स सबको सुनाई पड़ रहा है? यस मैम। यस यस मैम। हाँ। तो Yes, कल ma'am. एक क्वेश्चन किया था तो रह गया था आप लोग का, टाइम इज ओवर, तो इसलिए रह गया था। एथिक्स यूनिवर्सल है। एथिक्स इज यूनिवर्सल। एथिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं वो तो यूनिवर्सल है, पर जब हम अप्लाई एथिक्स के और ब्रांचेस आ जाती हैं लाइक दैट, जैसे अप्लाइड फिलोसफी, इसमें इथेशिया है, आपका एनवायरमेंटल एथिक्स है। इसमें आपके जो नॉर्म्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, पर उसके बेसिक जो होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो यही से ये अगर क्लियर नहीं है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसके बैक में जाऊंगी। तो हम बताएंगे, हम इसके विजन पर बात करते हैं। एथिक्स तो यूनिवर्सल है, इसका विजन अलग अलग है, दृष्टिकोण जिसे कहेंगे। तो जैसे वेस्टर्न एथिक्स है, इंडियन एथिक्स है। तो वेस्टर्न एथिक्स का जो विजन होता है उसमें नैतिक अवधारणा, जो मॉरल कॉन्सेप्ट होते हैं, उनका जो होता है थियोरेटिकल एनालिटिकल बेस पर होता है। जो उसका बेस, जो जैसे मॉरल कॉन्सेप्ट होगा की नैतिक अवधारणाएं हो गई, उनका जो होता है सैद्धांतिक विश्लेषण किया जाता है। और इंडियन एथिक्स में हम देखते हैं कि वही नैतिक अवधारणाएं होती हैं, वही मॉरल कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका हम व्यवहारिक पक्ष पर जोर देते हैं। ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसकी अप्लाइड अप्रोच पर ज़्यादा जोर देते हैं। और वेस्टर्न एथिक्स में उसके सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। सिद्धांत मनुष्य की जो व्यवहार होता है उसको सैद्धांतिक मान लिया जाता है कि ये है तो अब यही होगा। इतना इसमें चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं है, और इसका बस विजन चेंज है। एथिक्स तो एक ही है। जब एथिक्स एक है, मनुष्य एक है, तो एथिक्स भी एक है। ह्यूमन तो सब जगह एक है ना। आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी, पूरे ब्रह्मांड, कहीं पूरी पृथ्वी पर चले जाएंगे, संसार में कहीं मनुष्य एक ही है, उसकी जरूरतें एक ही है। उसी के बेस पर उसका एथिक्स डेवलप होता है, वो व्यवहार करता है, उसकी मानसिक क्रियाएं होती हैं। तो इसी तरह से उसका जब आगे डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो एवोल्यूशन करता है, तो उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका एथिक्स डेवलप होता जाता है। ये कहेंगे कि वो अपने आप को और ज़्यादा ब्रॉड और ज़्यादा क्या कहेंगे, शुभ दिखाना चाहता है, वो हाईएस्ट दिखाना चाहता है, उसका बिहेवियर वेल मेंटेन होना चाहिए। पर बेसिक फंडामेंटल्स वही होते हैं। हम इंडियन एथिक्स की बात करें तो जैसे हम पंच महाव्रत ले लो, सत्य, अहिंसा, आचार्य, अपरिग्रह। सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके, हमें बोलते रहा करो, बीच में लगता है कि वो कनेक्शन चला गया। वैसे भी अभी ऑनलाइन करना नहीं आता है मीटिंग को। तो मैम पर जैसे कल्चर्स और कंटेक्स्ट के हिसाब से एथिक्स का बिहेवियर नहीं चेंज होगा। जैसे कुछ कल्चर में किसी चीज को अच्छा माना जाएगा और दूसरे कल्चर्स में उस चीज को बुरा माना जाएगा। कल्चर के बेस पे चीजें अलग अलग होती, पर नैतिकता तो हमेशा रहेगी, वो यूनिवर्सल है। इस सवाल का जवाब मिल गया। तो वो चेंज हो रहा है, किसी का कल्चर, सोसाइटी पर कल्चर डिपेंड करता है। किसी सोसाइटी का कल्चर ये है, या किसी हम कह रहे हैं इंडियन कल्चर ये है, वेस्टर्न कल्चर ये है, तो उसका जो पैरामीटर होगा वो भी चेंज हो जाता है उस हिसाब से। पर मनुष्य इसलिए है, मनुष्य सवाल जवाब करता है, मनुष्य इस यूनिवर्सल है, ये हमने पहले ही बता दिया। ह्यूमन बीइंग सब जगह है, संसार में एक ही तरह का ह्यूमन बीइंग होता है, मनुष्य होता है, उसकी अपनी आवश्यकताएं होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी सारी प्रॉब्लम्स भी एक ही होती है, और सोल्यूशन भी समांतर चलते रहते हैं। उसका जो समाधान होगा वो भी समांतर होगा, ना कि इतना डिफरेंट नहीं होगा। उसका चेंज क्या है? विजन चेंज है। डिफरेंट क्या है? उसका दृष्टिकोण चेंज है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। फर्स्ट क्या है इसका? एथिक्स का प्रॉब्लम कैसी है? बेसिक या मौलिक है। सेकंड क्या है? एंशिएंट है, यानी कि प्राचीन है। दो चीजें हमारे पास बेस है। जब कोई चीज मौलिक होती है और प्राचीन होती है तो वो हर जगह हर एक ही जैसी होती है। हम जब फिलोसफी के अंतर्गत हम एथिक्स को पढ़ रहे हैं तो बेटा एथिक्स फिलोसफी की एक ब्रांच है, और हम फिलोसफी का जानते हैं कि उसका एम क्या
क्या है वो परम तत्व को खोजती है, परम तत्व को पाना चाहती है। तो जब फिलोसफी का ये एक मेन पॉइंट है कि हाँ, इस पर हमारी फिलोसफी आधारित है। तो इथिक्स भी इसी का एक पार्ट है, यानी कि ब्रांच है। तो इथिक्स भी हमारे व्यवहार का बात करती है कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। और ह्यूमन बिहेवियर का कुछ चीज़ें ऐसी होती, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो सभी में पाई जाती हैं, हर मनुष्य करता है। साधारण धर्म हर मनुष्य करेगा, सामान्य धर्म और साधारण धर्म को हम एक ही समय मान लेते हैं, वो हर मनुष्य करेगा। विशेष धर्म की चर्चा जो कल हमने की थी और आश्रम धर्म पर जो आधारित है, वो भी हर व्यक्ति करेगा। पर यहाँ पर ये कि मनुष्य जो क्या होता है कि उसके पास, अब हम बात करते हैं नॉवेल स्मिथ ने एक कोटेशन दिया हुआ है एथिक्स में कि मनुष्य का जो एटीट्यूड होता है, प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, हम लोग की प्रवृत्ति होती कुछ करने के लिए, एटीट्यूड, वो एटीट्यूड 2 टाइप का होता है। नॉवेल स्मिथ बोलते हैं कि एक तो आपका नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। इसे प्रो और कॉन करके बोल देते हैं एटीट्यूड। तो ये 2 टाइप का एटीट्यूड होता है, इसके अकॉर्डिंग ही मनुष्य व्यवहार करता है। और उसके पहले ही मनुष्य के बारे में बताया गया है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, उसकी एक एक्सप्रेशन होती है जो उसे कर्म करने जीवित रहना चाहता है। सबसे पहले मनुष्य के पास कुछ नहीं होता, वो चाहता है कि वो किसी तरह से जीवन चले। फिर वो चाहता है कि किसी तरह से वह खुश रहे, अच्छे से रहे। फिर वो सोचता है मुझे ऐसा कौन सा काम करना चाहिए सब कुछ ठीक ठाक चले, वो जीवित रहे। तीसरे पर वो आता है कि वैसे मैं हाई हो जाऊं, मुझे लोग समझे, मेरा व्यवहार बहुत वेल मेंटेन हो। हम हमेशा आगे की बात करते हैं ना, हमें ऊपर जाना, हमें अपना काम करना है। यही होता है जब आप लोग पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं, कंपटीशन रहता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। कभी कोई ये सोचता है कि मैं इंडियन स्तर पर रह जाऊँ। तो 3 चीज़ों हमेशा है। सबसे पहले सोचता है कि अच्छा जीवन जिया कैसे, कल्पनाओं में जीवित रहना चाहता है। कल्पना, निरंतर कल्पना करता है। इसीलिए तो हम सोचते रहते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। कुछ थिंकिंग ऐसी होती है जिनके बारे में सोच ही नहीं सकते। जैसे हम आकाश कुसुम का उदाहरण देते हैं कि जो है ही नहीं, और जो है वो कल्पना मैम आपकी आवाज बहुत कट हो रही है, में नहीं है, प्रॉपर वो वॉइस नहीं आ रही है। प्रैक्टिकली हम उसको देखते हैं। तो मनुष्य निरंतर कल्पना करता है, उसके पास जीवन है, वो जी रहा है, सेटिस्फाई। फिर वो कैसे जीवित रहे। दूसरा पॉइंट ये है कि कौन सा कर्म करे। तीसरा पॉइंट ये आता है, धीरे धीरे वो सोचने लगता है कि सेटिस्फाई इतने में भी नहीं होता है कि ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे उसका जीवन कैसा हो, उत्तम हो, अच्छा बने। अब ये उत्तम, अब हाँ, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं। यहाँ से एक शुरू होता है। अब जीवन है, ये क्या है। ओह नो, कनेक्शन नहीं है क्या। मैम आपके बीच में हमारी आवाज बहुत आवाज आ कट रही रही कि थी, वो नहीं। मैसेज। हाँ अभी आ रही है। ये आप लोगों ने बेटा, यस मैम। जो 3 पॉइंट मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। की नहीं आ रही, बड़ी प्रॉब्लम रहती है यहाँ नेटवर्क की। सिद्धार्थ, Yes, ma'am. Ma'am, your voice is. सिद्धार्थ, अब आ रही है आवाज हमारी।
मैम आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू, सो यू आर कंसिडर आप प्रेजेंट कर रही हैं लेकिन उसमें बीच में आवाज इज क्रैकिंग, सो मैम ट्राई टर्निंग योर कैमरा ऑन मे बी. नेट अब आ रही है हमारी आवाज? यस मैम. स्टार्ट करें? ओके। श्योर मैम. Yes, ma'am. फर्स्ट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही, इसे नोट डाउन कर लो प्लीज बेटा। इंप्रेशन की बात हम कह रहे थे कि ह्यूमन बीइंग के पास इंप्रेशन होती है। जो वाला पॉइंट ये हो जाता है, अच्छा कहीं कनेक्शन चला जाए तो बता देना, और कौन सा काम करे, ऐसा कौन सा कर्म करे। फिर इससे भी कुछ सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि मनुष्य कैसा जीव है, वह कल्पना करता रहता है हर समय, उसका जो है थिंकिंग चलती रहती है, उससे सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वह सोचने लगता है कि अब इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, अपने जीवन को उत्तम कैसे बनाया जाए, ऐसे कौन से कर्म किए जाए। अब ये उत्तम जीवन एथिक्स या एथिक्स है क्या, आवाज आ रही है ना? ये 3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं? यस या नो? No, ma'am. No, ma'am. मैम दो ही में आवाज सही आई, थर्ड पॉइंट क्लियर नहीं है. थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंट है, थर्ड पॉइंट नोट करो। मैम आवाज नहीं आ रही। Please repeat again. धीरे-धीरे वो satisfied And your sound is not clear. उत्तम जीवन वो कैसे जिए, वो उत्तम जीवन कैसे जिए। जब वो ये सोचने लगता है कि वह और अच्छा जीवन कैसे जिए, उसके पास खाने के लिए है, काम करने के लिए है, उसके बाद भी वो और अच्छा वेल मेंटेन होना चाहता है। ये अंदर से उसके इंस्पिरेशन उसकी कहती है कि उसे और अच्छा करना है, अब और अच्छे Ma'am, excuse me. क्या है, Your voice is not clear. कि अनसेटिस्फाइड बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम, आज नेटवर्क है भी बहुत नहीं होता। Yes ma'am, certainly there is a network problem and there has been a trouble in इधर अब आवाज आ रही है? मैम आ तो रही है आपकी आवाज, हाँ? लेकिन बीच में क्रैकअप हो जा रही है, तो जो आप कह रही हैं वो वो क्लियरली. नेटवर्क इशू है बेटा, आज बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, कहीं किसी से बात भी नहीं हो पाई है, कहीं मोबाइल का नेटवर्क इतना खराब है। इट इज मैम, आ, तो वो तुम्हारी आवाज तो आ रही है, हमारी नहीं आ रही। मैम आ रही है मैम, एक बार आप अपना कैमरा ऑन करके ट्राई करिए, तो क्या पता शायद नेटवर्क. कैमरा ऑन नहीं है? नो मैम. कहाँ से कैमरा ऑन होगा बताओ? बताओ आपके कैमरा कहाँ से ऑन होगा? आपकी स्क्रीन के सामने नीचे तुम दिखाई दे रहे हो हमें, कैमरे में तुम दिखाई दे रहे हो। राइट मैम, आपका कैमरा इज टर्न्ड ऑफ और से आपका माइक इज ऑन, सो जहाँ पर आपका नीचे माइक और एंड कॉल का बटन है, उसके राइट हैंड साइड पे देयर इज दिस ऑप्शन. हेलो मैम. I think ma'am has left the meeting. You know, everyone. No, ma'am is here. Yeah. All students, be patient. You know, for all this problem gets cleared out. ऑडियो मैम, माइक्रोफोन ऑफ है, आपका माइक ऑफ है. वीडियो आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है.
ये ऑन हो गया। हाँ अब यस आई मैम, अभी आवाज? ऑडिबल है। यस मैम। थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. मैम फिर से रिपीट कर दीजिए मैम प्लीज। It's better, ma'am. So हम टाइप करके देंगे तुम लोगों को। वो आगे बढ़ते ऐसे तो हो रहता ही है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा, कोई सिलेबस नहीं होगा। हम व्हाट्सएप पर आपको थर्ड पॉइंट टाइप कर भेज देंगे। ओके, हमने कहा था कि मनुष्य जो है उत्तम कर्म करने की कोशिश करता है। अब ये उत्तम कर्म क्या है? वो अपने बिहेवियर को और मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये हुआ। ये सब आता तो बेटा बात ही क्या थी, तुम लोग कह रहे हैं ऐसे करना ऐसे करना। सिद्धार्थ अब स्क्रीन पर है। ma'am, I think your camera is, सिद्धार्थ आपका कैमरा ऑन नहीं है मैम, लेकिन आवाज योर माइक इज ऑन मैम। मैम है, ऑन है, दिख रहा है। कैमरा और माइक दोनों ऑन है। बेटा आवाज आ रही है तो फिर सुन लो। The sound is आ रही है आवाज आ मैम, रही है आवाज ना? आ रही है आप। यस मैम आ रही है। इसे कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये कह रहे थे उत्तम कर्म क्या है और ये उत्तम जीवन क्या है। थर्ड पॉइंट यही था ना। तो इस प्रश्न के लिए अनेक उत्तर जो दिए जाते हैं, जब हम ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ये उत्तम चीज क्या है, ये जैसे हाईएस्ट गुड क्या है। कल हमने हाईएस्ट गुड के बारे में बताया, किसी बच्चे ने कहा कि हाईएस्ट गुड, हमने पूछा इसका वो एम क्या है, तो उसने कहा कि मोक्ष। तो हमने ये कहा मोक्ष नहीं है, हाईएस्ट गुड है। तो थर्ड पॉइंट है वो आपका हाईएस्ट गुड ही है, जिसे हम कह रहे हैं उत्तम कर्म, अच्छे कर्म। वो अच्छे कर्म क्या है या अच्छा जीवन क्या है, तो इसके लिए बहुत सारे आंसर दिए गए हैं। वो कहाँ दिए गए हैं? वो दिए गए हैं इथिक्स में। इथिक्स में हम इन सब सवालों के जवाब पाते हैं और वो अपने अपने विजन के अकॉर्डिंग उसके आंसर दिए गए हैं। इसी बेस पर हम उसको इंडियन और वेस्टर्न एथिक्स कहते हैं। उसमें आपका इंडियन और वेस्टर्न एथिक्स, इसका जो हाईएस्ट एम जो है, परम शुभ, वो जो है वो परम शुभ ही है, हाईएस्ट गुड ही है। अब जैसे ग्रीक में हम क्या कहते हैं, ग्रीक शब्द एक आता है इथिका, उससे हम इथिक्स को लेते हैं, उससे इथिक्स बन गया। लैटिन शब्द आता है मोरिश, मोरिश में मॉरलिटी हो गई। दोनों है एक ही, दोनों नैतिकता है। ये दोनों शब्द अलग हैं पर दोनों का मीनिंग वही है, नैतिकता। आवाज आ रही ना? यस मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर है। ऊपर जो हमने बताया आपको इससे पहले, तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। अब ह्यूमन बिहेवियर है क्या ये, और क्या करना चाहता है ह्यूमन बिहेवियर है क्या? व्यवहार की बात करते हैं। जब जनरली कोई क्वेश्चन उठता है कि इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हम उसको अच्छे बुरे में अपने मन से इस तरह से जो जनरली होता है कह देते हैं, इतना सच बोला, झूठ बोला, ये किया। पर हमें तो यहाँ इथिक्स के संदर्भ में बात करनी है ना, नैतिकता क्या कहती है। तो वो ये है कि आइडियल, आदर्शात्मक, वो चीज प्राप्त करनी है जो आइडियल हो। अब ये आइडियल क्या है और वही मनुष्य का क्या है, एक एम है। अब ये आइडियल क्या है, इसको प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग है, वो क्या है, वे ऑफ लाइफ, जो हमें अष्टांगिक मार्ग में मिलता है, त्रिरत्न में मिलता है। आपने और फिलोसफी पढ़ी है, इंडियन फिलोसफी पढ़ी है, आपने सोक्रेटिस पढ़े हैं, प्लेटो पढ़े हैं, ग्रीक फिलोसफी पढ़ी है। सब में जिंदगी जीने का एक नियम बताया गया है किसी न किसी रूप में, और किसी न किसी आइडिया की, तत्व की बात की है। जैसे प्लेटो बात करते हैं आइडियाज की, पढ़ा है ना इतना? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। तो ये आदर्श प्राप्त करने का, ये आइडियल लाइफ जो है आपका, उसको प्राप्त करने का कौन सा रास्ता है, तो वही एथिकल मार्ग है। अब इसको प्राप्त करने के लिए जो आप रास्ता चलते हैं, जिस मार्ग पर चलते हैं, वो क्या है, वही आपका नैतिक मार्ग है। और नैतिक मार्ग अलग अलग ट्रेडिशन में अलग अलग अपने अपने विजन के, अपने अपने दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग बताया है, पर उसका अल्टीमेट एम जो है वो हाईएस्ट गुड ही है। किसी
इन्हें निर्वाण के रूप में बताया है, किसी ने कैवल्य के रूप में बताया है, कहीं मोक्ष के रूप में मिला। कल वाली बात आज क्लियर हो गई, एथिक्स यूनिवर्सल है, ये क्लियर हो गया। वो चेंज कब होता है, उसका फंडामेंटल नहीं चेंज होता है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद चेंज होता रहता है, जो आपका सही और गलत का है वो चेंज नहीं होगा। गुड और एवल, गुड एवल ही रहेगा, शुभ शुभ रहेगा, अशुभ अशुभ रहेगा। इसमें 3 पॉइंट Ma'am, why this need of उत्तम कर्म and उत्तम जीवन? कर्म बेटा मनुष्य जो उसकी विल होती है, कर्म में जैसे कल बताया, मनुष्य और दूसरे अदर प्राणी जो होते हैं, आपके पशु और ये जितने भी जीव जंतु है, जितने भी प्राण है, कर्म हर कोई कर रहा है। श्वसन क्रिया सब कर रहे हैं हम लोग। सांस एक्शन के अंतर्गत आते हैं। वॉलंटरी एक्शन मतलब ऐच्छिक कर्म जिसमें आपकी विल पावर लगती है, और उसमें भी एटीट्यूड होता है, एक प्रो एटीट्यूड होता है, एक कॉन एटीट्यूड होता है। नोबल स्मिथ के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। वैसे नोबल स्मिथ ही नहीं, ये हम इंडियन थिंकर भी बोलते हैं कि मनुष्य में प्रवृत्तियां होती है 2 तरह की, सकारात्मक नकारात्मक। सकारात्मक प्रवृत्ति है, नकारात्मक प्रवृत्ति, ये दोनों एटीट्यूड है वो ऐच्छिक कर्म करने वाले प्राणियों के अंदर करूंगी, क्योंकि हमारे पास विल पावर है। और सिर्फ कर्म हर समय हर कोई कर रहा है। वो साधारण कर्म भी हो सकता है, जिसे हम साधारण बोलने ले आए ना। फिर से वॉल्यूम नहीं जा रही किताब, आ रही है, आवाज आ रही है मैम। रिप्लाई लग रहा कनेक्शन चला गया। सिद्धार्थ तुम तो बीच में चला गया था, अभी आया है। बीच में अच्छा। आपका वो वीडियो फ्रीज हो जा रहा है, तो उसके बाद लेकिन वो कंटिन्यूटी में मैम, सो आप प्लीज कंटिन्यू करिए। मैम सो लाइक आपने बताया कि हमारे पास लाइक ह्यूमंस के पास दोनों तरह के कर्म करने की पोटेंशियल है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो कर्म और सिर्फ उत्तम कर्म में इतना अंतर है कि उत्तम कर्म आपके वॉलंटरी कर्म सिर्फ कर्म किया तो वो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव मत बोलो ना उसे। नॉवल ने एक नाम दिया हुआ है, रिकॉल ऑन। चलो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव समझ लो, पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। मैम तो ये पॉजिटिव पे क्यों इतना एम्फेसिस किया जा रहा है कि सोसाइटी को बनाए रखने के लिए, या कोई एक सोशल नॉर्म बनाए रखने के लिए उसको हम लोग कहते हैं कि हमें अच्छे तो 2 तरह अच्छे के कर्मों पे कर्म नहीं, एम्फेसिस एटीट्यूड की करना। बात कर रहे थे। एटीट्यूड होता है आपका बेटा नॉर्म्स बनाए रखने के लिए नहीं। जब सोसाइटी आई, जब मनुष्य आया, तो सबसे पहले उसके भीतर एक उसकी जो विल पावर थी, उसकी डिजायर थी, यानी कि जिसे हम इंस्पिरेशन आपकी वॉइस कट रही है। कहते हैं वो उसे कहती है कि उसे वो कर्म करना चाहिए, वो क्या कर रहा है, उसे जीना चाहिए। ऐसे इच्छा ही जागृत होती है। हम लोग कोई प्रेरित करता है ना, जो चीज हमें इंस्पिरेट करती है वो हमको ही होती है, हम सब जानते हैं, पता है ना। तो वो लोग खाने और सोने तक सीमित रहते हैं, वो अपना सिर्फ जिंदगी उनको चलनी चाहिए। इमोशंस भी होते हैं, मैम आवाज नहीं आ रही है पर आपकी। मनुष्य जो है कल्पना भी करता है। वह इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया की कल्पना कर लेता है। ये समझ रहे हैं आप? हम इस अलौकिक दुनिया की कल्पना कर लेते हैं। आज नेटवर्क प्रॉब्लम तो है। मैम फिर से रिपीट कर दीजिए, कुछ मतलब आवाज नहीं आई। स्पीकर तो ऑन है। यस अच्छा, तो मनुष्य जो है
मनुष्य विवेकशील प्राणी है, मनुष्य में विविधन होता है। इतना क्लियर? एक काम हम लोग कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट है आप लोग? Ma'am, there are total of 20 students, I think. Sorry, 80. सिद्धार्थ, Yes, ma'am. दोबारा कनेक्ट करते हैं। Yeah, ma'am has left the meeting, so she would be again joining back. And but I can understand from the students' perspective that this class must not have been entirely, you know, clear. Yeah, let us all wait for the ma'am to join back. Yeah, she has joined. अब कनेक्शन आ गया है? Yes, आवाज ma'am. आ रही है? Yes, ma'am. ओके। अभी हम लोग कर्म की बात कर रहे थे कि कौन सा कर्म उत्तम है और कौन सा कर्म सिर्फ कर्म है। कर्म तो सभी है, उत्तम कर्म भी कर्म ही है। आज जो हम आइडियल लाइफ प्राप्त करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं वह कर्म नैतिक कर्म है। और वो कर्म नैतिक कर्म के अंतर्गत कैसे आता है, उसमें अगर वॉलंटरी एक्शन है तब तो हम उसमें नैतिक और अनैतिक देख सकते हैं, वरना वह साधारण कर्म या साधारण धर्म के अंतर्गत आ जाता है जो सभी करते हैं। जो जीवित रहने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, जो अनिच्छा से बगैर किसी विल पावर के ऑटोमेटिकली होते हैं, जैसे सांस लेना, खाना खाना, सोना, जैसे मैंने कहा आहार, निद्रा, मैथुन, इतने इत्यादि जो श्लोक में बताया गया है कि ये सारे कर्म तो सभी कर रहे हैं। पर जो उत्तम कर्म है वह नैतिक कर्म है। उसी से मनुष्य क्या होता है, उसकी अलग डिग्निटी होती है, उसे विवेकशील प्राणी माना जाता है क्योंकि वह डिसीजन लेता है। कोई दूसरा प्राणी जो है, दूसरा जीव है, दूसरा बीइंग कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता। आप लोग डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए आप नैतिक कर्म करेंगे और वो कर्म उत्तम कर्म होगा। अब उत्तम कर्म कैसे किया जाए, इस उत्तम कर्म को करने के लिए जो मार्ग बताया जाता है वह एथिकल होता है। और उसकी चर्चा जब हम करते हैं तो वह एक नीति शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और नीति शास्त्र धर्म शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच है। और दर्शन शास्त्र मेटाफिजिक्स के पर बेस्ड है, एक तत्व की बात करता है, एक परम तत्व की बात करता है। तो नीति शास्त्र इसीलिए दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच है, क्योंकि वह भी मनुष्य के अंदर उस परम स्वभाव की, उस आचरण की बात करता है जो कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, और उसे ही हमें प्राप्त करना है। और नैतिक मार्ग पर चलते समय हमें नैतिक कर्म ही करने हैं। और नैतिक कर्म क्या है, नैतिक कर्म होंगे कैसे और वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए अलग अलग दृष्टिकोण है आपके इसमें इंडियन इथिक्स में और वेस्टर्न इथिक्स में। अलग अलग थिंकर ने अपनी अपनी बात बताई है, पर उसका जो अल्टीमेट एम है वो हाईएस्ट गुड ही है। किसी ने मोक्ष के विषय में बताया है, किसी ने निर्वाण, किसी ने केवल, और कोई उसको एक आदर्शात्मक व्यवहार के रूप में लेता है। आवाज आ रही है तो? यस मैम, क्लियर है। इतना क्लियर हो गया ना? यस मैम। इंडियन इथिक्स क्या है और वेस्टर्न इथिक्स क्या है, इन दोनों में अंतर पता चला? पहले तो इथिक्स क्या है, इथिक्स की प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं, एंशिएंट होती हैं। अब वेस्टर्न इथिक्स और इंडियन इथिक्स में फर्क इतना है कि जो वेस्टर्न इथिक्स है, वेस्टर्न इथिक्स का विजन जो होता है वो आपके मॉरल कॉन्सेप्ट यानी नैतिक अवधारणाओं पर जितना काम करता है वो एनालिटिकल करता है, विश्लेषणात्मक कार्य करता है।
सैद्धांतिक विश्लेषणात्मक, उसमें थ्योरी चलती है। अब इंडियन विजन में क्या होता है, सिर्फ हम जो नैतिक अवधारणाएं होती हैं उनके व्यवहार के बारे में वो व्यवहारिक होता है। ओके मैम। इतना सा फर्क है। ओके, यस नैतिक अवधारणाओं के व्यवहारिक पक्ष पर जोर देता है भारतीय नीति शास्त्र। पाश्चात्य नीति शास्त्र जो है नैतिक अवधारणाओं के सैद्धांतिक विश्लेषण पर ज्यादा ध्यान कंसीडर करता है। इतना क्लियर? यस मैम, क्लियर हो गया। Yes, ma'am. इंडियन इथिक्स, सबसे पहले इथिक्स क्या है, इंडियन वेस्टर्न इथिक्स क्या है, इंडियन इथिक्स क्या है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये कई सवाल हैं। इन सब का जवाब हमें मिल गया। अब हम एक एक करके जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था नीति शास्त्र की जो पूर्व मान्यताएं, पोस्टुलेट ऑफ मॉरलिटी, वो आज फिनिश हुआ है। इसकी कुछ विशेषताएं भी अगर पढ़ना चाहेंगे तो वो भी पढ़ लेंगे। मैंने आपको बुक बताई है, कोई डाउनलोड किया है? शायद डाउनलोड की है। यस मैम, बुक मिल गई है। हाँ, उसका जो स्टार्टिंग में है वो पढ़कर देखना। ओके मैम। बाकी सबको भी भेज दो, फिर हमें देना पड़ेगा। हमारे पास भी है तो तुम्हारे पास मैम है तो ग्रुप पे आ गई है, ग्रुप पे आ गई है। अच्छा ठीक है, तो सब लोग ले लेंगे इसको। तो उसका जो स्टार्टिंग के 3-4 पेज है उसे पढ़ना। आज वाली बात क्लियर हो जाएगी, जो कहीं कहीं नेटवर्क के कारण या अंडरस्टैंडिंग के कारण हम लोग नहीं समझ पाए एक दूसरे की, तो वो समझ में तुमको आ जाएगा। ओके मैम। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद में। Ma'am, is there difference? Yes, ma'am. It's Somisha. Ma'am, is there difference between ethics and morality? एथिक्स And morality. मॉरलिटी नैतिकता है, एथिक्स नीति शास्त्र है। Okay. एथिक्स इज नीति शास्त्र एक बुक, एक आपका ग्रंथ, नीति शास्त्र एथिक्स। मॉरलिटी नैतिकता को हम एथिक्स में पढ़ते हैं, नीति शास्त्र की किताब में पढ़ते हैं। ओके Okay. Actually, we can say that ethics is relation between ethics and its nature. एथिक्स है। Ma'am, clear हो गया. Thank you. उसको लिख कर भेज दो, मैसेज पढ़ लेंगे हम। Okay, ma'am. हाँ, हम अभी पढ़ के तुमको रिप्लाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैम एथिक्स को कहीं ना कहीं ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स जो कि गुड और बैड को डिसाइड करने में मदद करते हैं, बिहेवियर को। हाँ, बोल तो सकते हैं। जब आता है क्वेश्चन तो इसका जवाब यही होता है। कल किसी बच्चे का एक और क्वेश्चन था कि हाँ, तुम्हारा प्रश्न का जवाब हो गया। एक सवाल और था, कौन सी कर्म बंधन हाँ, उत्पन्न। बंधन उत्पन्न। तो इस बारे में मैंने बात की थी, हम तो अद्भुत बता रहे थे। और कौन सा कर्म? पाठ्यक्रम का एक जवाब आया था कि निष्काम कर्म। बेटा निष्काम, ये अगर एक यूनिवर्सल क्वेश्चन हो जाएगा, पूरी नीति शास्त्र में पूछ लिया जाए ये इंडियन और वेस्टर्न में, तो हम निष्काम कर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि कौन सी कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि निष्काम कर्म तो सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता का एक कॉन्सेप्ट है। वो ठीक है, पर ये पूछ लिया जाए हो पूरी आपकी इथिक्स में, इंडियन ट्रेडिशन हो वेस्टर्न हो, जबकि मैंने बताया ऑलरेडी कि इथिक्स हमारा यूनिवर्सल है। नीति शास्त्र है, मॉरलिटी है, क्योंकि उसके बेसिक फंडामेंटल एक ही है, इसलिए वो यूनिवर्सल है। क्योंकि मनुष्य की स्टार्टिंग होती है, वहीं से उसका व्यवहार स्टार्ट हो जाता है। उसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो गुड और बैड दोनों काम करता है। गुड इसलिए करता है क्योंकि उसकी उसकी जो सकारात्मक प्रवृत्ति होती है, एटीट्यूड जो होता है, एक तरह का एटीट्यूड जो उसे ये काम करने के लिए इंस्पायर करता है। दूसरा जो होता है उसे नकारात्मक कार्य करने के लिए इंस्पायर करता है। अब यहाँ बेटा समझने की बात ये है कि सकारात्मक और नकारात्मक, ये भी एक बार समझ लो कि क्यों करता है वो सकारात्मक कर्म। अभी हमें इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा जब पूरा ऐसे सुन लेंगे, कनेक्शन रहेगा। तो सकारात्मक क्यों करता है और नकारात्मक क्यों करता है। जब इंडियन इथिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मन जो क्वालिटीज होती है 3 तरह की होती हैं, सत्व, रजस, तमस, और तीनों को हम अच्छे से जानते हैं कि जो सात्विक प्रवृत्ति यानी सात्विक एटीट्यूड का मनुष्य होगा वह सात्विक कर्म ही करेगा। जो सात्विक कर्म होते हैं वो सकारात्मक की तरफ जाते हैं। वो
पॉजिटिव हो जाते हैं, वो हमेशा उत्तम कर्म की तरफ बढ़ेंगे। नकारात्मक कर्म करने वाला व्यक्ति रज और तप से ये दो क्वालिटीज के साथ इन्वॉल्व रहेगा। उसमें जो जो आवाज नहीं आ रही है अभी आपकी। कहाँ से आवाज नहीं, कितना समझ में आ गया? क्वालिटीज तक समझ में आ गया। क्वालिटीज के बाद आगे क्वालिटीज तो से 1 सेकंड के लिए गई थी। क्वालिटीज में हम रज और तम की बात करते हैं, रजस और तमस। तो रजस और तमस के साथ साथ में दोनों में अगर तमस वाली क्वालिटी मनुष्य में अधिक होगी तो वह कैसा होगा? आलसी होगा, जल्दी रिजल्ट पाने वाला होगा। कम कर्म करने से, कम मेहनत से, चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो, उससे उसको जल्दी रिजल्ट मिले। उसकी जो इच्छा शक्ति है वो बार बार उसे इसके लिए प्रेरित करेगी, इंस्पायर करेगी कि मुझे बैठे बैठे ये चीज मिल जाए। तो वो आलसी तरह का, इस तरह की उसकी एटीट्यूड होंगे। ये इसकी चर्चा की गई है आपके वर्णाश्रम धर्म में, इसके बारे में बताया गया है। उसी के अकॉर्डिंग उनका वर्ण बन जाता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि ये प्रो एटीट्यूड और कॉन एटीट्यूड ये मनुष्य करता है अपनी प्रवृत्तियों, अपने इन क्वालिटीज के कारण। तो जिसमें जो क्वालिटी हाइपर होगी उसके अकॉर्डिंग उसका एक्शन बनेगा और उसके ही अकॉर्डिंग वह उत्तम कर्म यानी कि गुड और एविल की तरफ जाएगा। या तो उत्तम कर्म करेगा, अच्छा करेगा, शुभ या अशुभ दो की तरफ ही जाएगा। और इथिक्स में हम 3 पॉइंट हमेशा उठाते हैं। एक तो गुड, दूसरा राइट, तीसरा होता है ड्यूटी। एक सबसे पहले हमारा शुभ, उचित और कर्तव्य। आपकी ड्यूटी क्या है? आप शुभ कर्म की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और वो कर्म आपका राइट है या रॉन्ग है। यहाँ शुभ यानी कि गुड, ये दोनों एक हुए। राइट यानी कि उचित यानी कि सही, ये अलग हुआ। यहाँ शुभ और उचित ये दोनों अलग है। गुड को हम राइट नहीं कहेंगे, राइट मतलब उचित, और कर्तव्य में तो ड्यूटी वो क्लियर है। ये 3 पॉइंट हमेशा उठाए जाते हैं। ये चीजें अगर हैं तो वह उसका एटीट्यूड जो है वो आपका सत्व की तरफ जा रहा है। ये तीनों उसके अच्छे से हो रहे हैं, ठीक से हो रहे हैं, वेल मेंटेन है, समाज को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है, वह ठीक से कर्म कर रहा है, तो उसका वो सत्व की तरफ जा रहा है। सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है सकारात्मक कर्म करेगा और सकारात्मक कर्म एक आइडियल के लिए मार्ग बनाते जाएंगे जिससे वो एक आदर्शात्मक जीवन यापन करेगा। और ऐसे कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं क्योंकि वह